अब बात करेंगे ब्रांड बाबा की। जी हाँ, बाबा रामदेव का ब्रांड पतंजलि, जिसकी वैल्यू अब करीब 10,000 करोड़ पार कर चुकी है। आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने की उनके आगे के प्लान्स पर बात। कुछ सालों पहले जब स्वामी रामदेव ने पतंजलि शुरू किया था और यह दावा किया था कि वो भारत से एमएनसीज को उखाड़ फेंकेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात लगती थी। लेकिन कुछ सालों के भीतर ही स्वामी रामदेव उसके करीब पहुंच गए हैं। सीईओ के तौर पर अब उनको जाना जाने लगा है। रामदेव जी, ये बताइए कि सबसे पहले योग के गुरु हैं, आप लोग जानते थे, लेकिन इस तरह से जो बिजनेस में आपने हर साल आपने बताया कि 100% की रफ्तार से बढ़ रही है कंपनी, चमत्कार हो कैसे रहा है? ये बिजनेस का दिमाग कहाँ से लाते हैं? देखिए, मैं स्वभाव से योगी हूँ और गरीब लोगों का हमदर्द, उनका सहयोगी हूँ और देश के लिए उपयोगी हूँ। तो ये आपको भगवान ने दिमाग दे रखा है, सबको उसका इस्तेमाल करो, अच्छी भावना से अच्छा काम करो तो देश साथ खड़ा होता है। जब मैं घर से निकला था तब अकेला था, फिर आचार्य वाक्षण जी आए, हम 1 से 2 हुए, फिर हजारों लाखों करोड़ों हाथ हमारे साथ हुए और आज हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पतंजलि को लोगों ने अपनाया है। और ये मैं कोई बाइट नहीं दे रहा हूँ टीवी के ऊपर, कोई ये बयान नहीं है कि पतंजलि सबका है। आज 125 करोड़ लोग ये मानते हैं कि पतंजलि हमारा है, कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, क्योंकि पतंजलि का सारा अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी का यदि कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो पतंजलि है। क्योंकि हमने संकल्प किया है कि पतंजलि से जो कुछ अर्जित होगा उसको हम एजुकेशन, रिसर्च और गो अनुसंधान और गो सेवा में लगाएंगे। स्वामी जी, बहुत से लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं कि आप एमएनसी से को उखाड़ फेंकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल भी वही हो गया है, क्योंकि पतंजलि बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो खुद नहीं बना रहा है, आउटसोर्स कर रहा है, दूसरे लोग बना रहे हैं। और ये 4-5 बड़ी भ्रांतियां, उसमें सबसे बड़ी भ्रांति आज मैंने सबसे पहले यही कहा, दूसरी कंपनियां बना रही हैं, पतंजलि उस पर लेबलिंग कर रही है। आप एक प्रोडक्ट, आप इतने प्रोडक्ट रखे, आप एक भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, इसके ऊपर देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, देखिए आपके इसके ऊपर देख लीजिए। दूसरा ये गोल्ड क्रीम है, ये जो है एंटी प्रोडक्ट्स मैंने देखा है, बिस्किट आपके, कुकीज जो है आपके, नहीं सारे 100% बिस्किट पतंजलि बिस्किट लिमिटेड कंपनी से बनाते हैं, 100%। ने कहा कि शहीदों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू करेंगे, लेकिन ये आपको चिंता नहीं लगती कि जिस तरह से बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? आपको इसकी चिंता नहीं होती? आपके मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी, आपने कुछ कहा इसके बारे में? देखिए, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता और ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसके पीछे जो सपना है वो तो देश की बेहतरी का ही है, कि हमारा एक एक श्वास देश के लिए है और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और मुझे विश्वास है जिस तरह से मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो उसकी चिंता कर रहे हैं और हमारी सेना पर भी हमें भरोसा है। तो जहाँ तक अपने जज्बातों को जाहिर करने की बात है, हम तो चाहते हैं कि वो यदि हमारे एक सैनिक का शीश काटता है तो हमें 100 सैनिकों का भी उनके शीश काटने से इजराइल की तरह पीछे नहीं हटना चाहिए। अब कैसी रणनीति बनानी है ये तो देश का नेतृत्व तय करता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें एक ताकतवर मुल्क की तरह से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर भी अब ये त्रासदियां तो हो रही हैं, आखिर उनका दर्द खाली हम उनके साथ खड़े रह करके सांत्वना दे देते हैं, शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं, कुछ पैसों का सहयोग कर देते हैं, इससे तो बात नहीं बनेगी। आपकी जो इस तरह से शहीदों के बच्चों को मैंने तड़पते बिलखते देखा है, उनको कोई संभालने वाला नहीं होता, उनके संभालने का जिम्मा पतंजलि लेगा।